दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों की गर्दन में ये हड्डी बाहर क्यों होती है? और क्या आपको पता है कि टॉयलेट जाने के लिए इस छोटी उंगली से इशारा क्यों किया जाता है? प्लस ये बॉक्सर्स फाइट के दौरान मुंह में ये क्या चीज रखते हैं? और हॉस्पिटल्स पर ये प्लस का निशान क्यों होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सुपर फैक्ट्स बताऊंगा जिनको सुनकर आप प्रो बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सबने अक्सर नोट किया होगा कि हॉस्पिटल और एम्बुलेंस वगैरह पर इस तरह का प्लस का साइन बना होता है। इवन हॉस्पिटल को इसी साइन से पहचाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस साइन का मतलब क्या होता है? इस साइन की हिस्ट्री काफी पुरानी है। आज से तकरीबन 100 साल पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान स्विट्जरलैंड के डॉक्टर्स ने जंग में जख्मी होने वाले लोगों तक रसाई करने के लिए ये साइन क्रिएट किया था। असल में ये साइन प्लस का नहीं था बल्कि क्रॉस का था, और वो इस क्रॉस को अपनी गाड़ियों के ऊपर लगाकर जख्मियों की मदद करने के लिए जाते थे। इस साइन का मतलब ये होता था कि वो लोग जंग का हिस्सा नहीं है बल्कि जख्मियों की इमदाद करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए इस क्रॉस वाली गाड़ी को कोई भी फौजी नुकसान नहीं पहुंचाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हॉस्पिटल पर भी ये साइन बनना स्टार्ट हो गया और अब हर हॉस्पिटल के ऊपर ये निशान लाजमी बनाया जाता है। दोस्तों, ये बात तो बच्चे भी जानते हैं कि अगर कोई आपको अपनी छोटी उंगली से इशारा करता है तो इसका मतलब क्या होता है। जब किसी इंसान को टॉयलेट जाना होता है तो वो अपनी लिटिल फिंगर से इशारा करके बताता है कि इसे वॉशरूम जाना है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर टॉयलेट के लिए यही फिंगर क्यों यूज की जाती है? असल में साइन का आगाज इंडिया की हिस्ट्री से शुरू हुआ था। एंशिएंट इंडियंस का मानना था कि इंसान की पांचों उंगलियां 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इनके मुताबिक थंब फायर को, नेक्स्ट फिंगर एयर को, मिडिल फिंगर स्पेस को, रिंग फिंगर अर्थ को और लिटिल फिंगर वाटर को रिप्रेजेंट करती है। लिटिल फिंगर दिखाने का मतलब ये था कि हमारे जिस्म की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो गई है और अब इसे खाली करने का टाइम आ गया है। इसलिए पुराने जमाने के लोग वॉशरूम जाने के लिए इसी फिंगर से इशारा किया करते थे और आज भी लोग उसी ट्रेडिशन पे कायम हैं। सब बहुत जोर से लगी है सब। मुझे 2 मिनट में जाके आएगा सब। माई कसम। दोस्तों, बिस्किट एक ऐसी चीज है जिसे हम तकरीबन डेली बेसिस पर खाते हैं। आप सबने नोट किया होगा कि ज्यादातर बिस्किट्स में इस तरह के छोटे छोटे सुराख बनाए जाते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद ये बिस्किट का डिजाइन होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन होल्स को एक खास पर्पस के लिए बनाया जाता है। असल में जब बिस्किट को ओवन में बेक करने के लिए रखा जाता है तो उस वक्त ये होल्स इन्हें अंदर से डीपली बेक करने में मदद देते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये होल वाले बिस्किट नॉर्मल बिस्किट के मुकाबले में ज्यादा क्रंची होते हैं। इनमें ये क्रंचीपन भी इन्हीं होल्स की वजह से होता है और इससे बिस्किट का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। मोर ओवर, अगर बिस्किट नरम बनाने हो तो इनमें ये होल्स नहीं बनाए जाते। ये आइडिया सच में कमाल का है। दोस्तों, अगर मोबाइल के कैमरे की बात की जाए तो आजकल हर कंपनी के मोबाइल में 2, 3 और इवन 4 कैमरे भी मौजूद होते हैं। सोचने की बात यह है कि पिक्चर तो एक ही कैमरे से भी बनाई जा सकती है, तो फिर 4 कैमरे लगाने का क्या मकसद हो सकता है? असल में ये बाकी कैमरे पिक्चर की क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं। मोबाइल का सेकंड कैमरा पोर्ट्रेट पिक्चर बनाने में इस्तेमाल होता है, जबकि इसका थर्ड कैमरा वाइड एंगल होता है। इसका काम लार्ज एरिया को कवर करके पिक्चर को कैप्चर करना है। इसके अलावा मोबाइल के चौथे कैमरे को टेलीफोटो लेंस कहते हैं। ये फोन को जूम करके पिक्चर को करीब से दिखाता है। इट मींस के फोन के अंदर लगाया गया हर एक कैमरा एक खास पर्पस के लिए होता है। ये सच में कमाल है। दोस्तों, अगर आपको बॉक्सिंग देखने का शौक है तो आपने फाइट के दौरान बॉक्सर्स के मुंह में इस तरह का पीस जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये क्या चीज है और बॉक्सर्स इसे मुंह के अंदर क्यों रखते हैं? असल में ये ब्रेसेस होती हैं जो कि मैच शुरू होने से पहले बॉक्सर्स के मुंह के अंदर लगाई जाती हैं। इन्हें लगाने का मकसद ये होता है कि ये बॉक्सर के जबड़े को कवर कर लेती हैं और फाइट के दौरान जबड़ा टूटने से महफूज रहता है। इसके अलावा इनका एक और फायदा ये होता है कि ये इनडायरेक्टली फाइटर के ब्रेन को भी कॉन्शियस रखती हैं, क्योंकि दांतों की रगें डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट होती हैं और अगर जबड़े पर चोट लग जाए तो दिमाग सुन्न हो जाता है और खिलाड़ी बेहोश भी हो सकता है। ये ब्रेसेस जबड़ों को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। दोस्तों, अगर टॉयलेट सीट्स की बात की जाए तो ज्यादातर इनका कलर सफेद रंग का होता है। आप चाहे दुनिया के किसी भी पब्लिक टॉयलेट में चले जाएं, इसकी सीट का कलर आपको व्हाइट ही नजर आएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर टॉयलेट सीट्स व्हाइट कलर में ही क्यों होती हैं? दरअसल टॉयलेट सीट को एक खास किस्म के सेरेमिक से तैयार किया जाता है जो नेचुरली व्हाइट कलर का होता है। अगर इसे कोई और कलर देना हो तो इसमें वो कलर ऐड करना पड़ता है, जिससे टाइम भी लगता है और इसकी कीमत भी बढ़ जाती है। इसीलिए इन सीट्स को बगैर कलर ऐड किए ही इसी व्हाइट कलर में बना दिया जाता है।
प्लस इसे वाइट बनाने से ये अच्छी क्वालिटी की लगती है, नहीं तो अगर इसमें कलर ऐड कर दिए जाएं तो इसका मटेरियल काफी अजीब लगता है। दोस्तों अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि आईफोन के किसी भी मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगाने के लिए स्पेस मौजूद नहीं होती। हालांकि इससे मोबाइल की स्पेस बढ़ जाती है, लेकिन एप्पल वाले इसमें कभी भी एसडी कार्ड की स्लॉट नहीं लगाते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वेल, इसकी दो मेन रीजन है। पहली बात तो ये है कि मेमोरी कार्ड की स्पीड हमेशा फोन की इंटरनल मेमोरी से स्लो होती है। सो अगर आईफोन में मेमोरी कार्ड होगा तो इसकी स्पीड पर असर पड़ेगा और इसके हैंग होने का भी खतरा है। इससे कस्टमर का आईफोन को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। सेकंड रीजन ये है कि फोन में मेमोरी कार्ड की स्लॉट लगाने से फोन का इनर डिजाइन मुतासर होता है और एप्पल वाले अपने कस्टमर्स को हर चीज परफेक्ट देना चाहते हैं। सो इसीलिए आईफोन्स के अंदर कार्ड की स्लॉट नहीं लगाई जाती। दोस्तों आपने अक्सर लोगों की गर्दन पर इस तरह की बड़ी हुई हड्डी देखी होगी। आपने ये भी नोट किया होगा कि ये चीज अमूमन सिर्फ मर्दों के गले में ही पाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मर्दों की गर्दन में ये हड्डी क्यों बढ़ती है और सिर्फ मर्दों की ही क्यों बढ़ती है और औरतों की क्यों नहीं बढ़ती? वेल, इसकी एक खास रीजन होती है। असल में इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। जब लड़के ग्रोइंग एज में होते हैं तो जिस्म के बाकी औज़ा बढ़ने के साथ साथ इनकी आवाज भी भारी होना स्टार्ट हो जाती है। हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नामी एक हार्मोन होता है जो कि आवाज को भारी बनाता है और गले की हड्डी को बढ़ाता है। अगर किसी इंसान के जिस्म में ये हार्मोन ज्यादा हो जाए तो इसके गले की हड्डी बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में इनका गला कुछ इस तरह नजर आता है। और जहाँ तक फीमेल्स की बात की जाए तो इनमें इस हार्मोन की मिकदार बहुत ही कम होती है, इसलिए इनकी गले की हड्डी में ये एडम्स एप्पल नहीं बनता और इनकी आवाज भी मर्दों के मुकाबले में पतली होती है। दोस्तों आप सबने एक बात नोट की होगी कि दुनिया में जितने भी आर्मी सोल्जर्स होते हैं इनके बाल बिल्कुल छोटे होते हैं। इवन अगर किसी के बाल बड़े भी हो जाएं तो फौज वाले इन्हें फौरन कटवा देते हैं। पर क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? असल में फौजियों के इन छोटे बालों की बहुत सारी रीजंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्हें हेलमेट पहनना होता है। अगर बाल बड़े हों तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होगा। इसके अलावा इन्हें ज्यादातर धूप और सख्त काम करना पड़ता है जिससे बालों में पसीना आता है। अगर बाल बड़े होंगे तो इससे खारिश होगी और फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। प्लस इन्हें गन से निशाना भी लगाना होता है। अगर बाल लंबे होंगे तो वो आंखों में जाकर सोल्जर को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए दुनिया की हर आर्मी में फौजियों के बाल कटवा दिए जाते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है।